दिल सागर जैसा रखिए साहेब, दिल सागर जैसा रखिए साहेब, नदियाँ खुद ब खुद मिलने आएंगी। हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से आपको एक बार सुमित्रा नंदन पंत की कविता वंशी की व्याख्या भाग बताने वाली हूँ, जो एमए के सिलेबस में है। एमए के सिलेबस में यह है सुमित्रा नंदन पंत की वंशी। सुमित्रा नंदन पंत आप लोग जानते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उनकी हर कविताओं में, लगभग की कविताओं में प्रकृति का ही प्रेम दिखाई देता है, प्रकृति के प्रति प्रेम है। तो उनकी कविता जो ये वंशी है वो आपके पीजी के सिलेबस में है। आइए बताती हूँ। छिद्र भरा नरवंश मिला मुझको धरती पर, फूंक दिए मैंने इनमें नव आत्मा के स्वर। छिद्र भरा नरवंश मिला। इस कविता का रचना काल जो है 1968 ईस्वी है। इसमें जो है वंशी बांसुरी अपनी जो है कि आत्मकथ्य कहती हुई स्वयं को समाज की जो है नव चेतना की प्रेरक शक्ति बताती है। क्या बताती है? वंशी जो है स्वयं को समाज की नव चेतना की प्रेरक शक्ति बताती है। वो क्या कहती है? कौन? वंशी। छिद्र भरा नरवंश मिला। वंशी कहती है कि मुझको इस धरती पर, छिद्र भरा, मुझको इस धरती पर छेदों से भरा हुआ, छेदों से भरा हुआ अर्थात पंच इंद्रिय रूपी छेदों वाला। ध्यान दीजिएगा, वंशी कहती है कि मुझको इस धरती पर छेदों से भरा हुआ, छिद्र भरा नरवंश मिला, छेदों से भरा हुआ अर्थात पंच इंद्रिय रूपी छेदों वाला जो है मनुष्य का जो है नरवंश मिला। मनुष्य का जो है मनुष्य का जो उसे जन्म इस धरती पर मिला। तो फिर आगे क्या कहती है वंशी? फूंक दिए मैंने इनमें। वंशी कहती है कि उसमें मैंने नई आत्मा के स्वर फूंक दिए मैंने इनमें। वंशी कहती है कि मैंने इसमें नई आत्मा के स्वर फूंक दिए, अर्थात मैंने अपने संगीत से सोई हुई आत्मा में नव चेतना भर दिया। नीचे आइए। सप्त सप्त कमल दल सरगम अगणित रागों का नित। सप्त कमल, 7 पंखुड़ियों वाला कमल, सरगम संगीत, मेरुवंश। क्या कहती है वंशी? वंशी कहती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ बास, सर्वश्रेष्ठ बास, बास से ही वंशी बनती है। तो वह कहती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ बास की मुरली हूँ। मुझसे निकलने वाले, मेरु वंश की मुरली मतलब सर्वश्रेष्ठ बास से बनी हुई जो मैं मुरली हूँ। तो मुझसे निकलने वाले जो संगीत के सप्त कमल, मुझसे निकलने सरगम संगीत के, मुझसे निकलने वाले जो संगीत के 7 स्वर हैं वो मनुष्य के, ध्यान दीजिएगा, वह मनुष्य के शरीर में स्थित योग साधना के 7 कमलों की पंखुड़ियाँ है। ध्यान दीजिएगा, जब इन योग साधना में व्यक्ति ब्रह्मांड रस तक पहुँच जाता है तो वहाँ पे 7 कमल दल की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं। तो वो कहती है कि मैं श्रेष्ठ बास की मुरली हूँ। मुझसे निकलने वाले जो संगीत के 7 स्वर होते हैं वो क्या है? वो योग साधना की 7 कमलों की पंखुड़ी है, अर्थात कि अगणित रागों का नित जिनसे होता था उद्गम। उद्गम मतलब निकलना। तो उनसे क्या होता था? अनगिनत रागों की उत्पत्ति, उद्गम मतलब उत्पत्ति होती थी। जन भूखे छिद्रों को भरने आता युग कवि, नए स्वर में रग जाता मानवता की छवि। कवि बांसुरी आ गया। क्या कहती है? जन, इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों के जन भूखे छिद्रों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मनुष्यों के छेदों अर्थात कानों, जन इस संसार पर रहने वाले मनुष्यों के छिद्रों को भरने अर्थात उनके कानों में चेतना के स्वर को भरने के लिए एक युग कवि आता है। अर्थात कहना चाहते हैं कि प्रत्येक युग में कोई ऐसा कवि होता है जो समाज को अपने संगीत से
नए स्वरों में रख जाता मानवता की छवि। आता युग कवि, हर समाज में एक ऐसा कवि आता है जो अपनी संगीत के द्वारा चेतना प्रदान करता है और मानवता को क्या करता है, एक नए स्वरों में रंग जाता है। रीता बास मिला मुझको प्रभु प्रति कर अर्पित। आगे बांसुरी क्या कहती है कि मुझे शरीर के रूप में, रीता मतलब खाली, मुझे शरीर के रूप में केवल एक खाली बांस मिला था। रीता बास मिला मुझको, मुझे शरीर के रूप में केवल एक खाली बांस ही मिला था। लेकिन वो क्या कहता है कि प्रभु प्रति कर अर्पित, प्रभु के लिए मैंने उसे समर्पित कर दिया और उस खोखले बंसी में, जो खाली बंसी मिला था, मैंने उसमें क्या किया, प्रेम की सांस भरकर, प्रीति श्वास से भर, प्रेम की श्वास को भरकर युग जन भू मंगल हित, युगों युगों से जो मुक्त किया मैंने उर्राग युगों से कुंठित। बांसुरी क्या कहती है कि प्रभु को समर्पित कर कर उसमें जो है प्रेम की सांस भरकर युगों से जो दबे हुए थे उर्राग जन भू मंगल हित के लिए मैंने उन्हें मुक्त कर दिया, जो युगों युगों से दबे हुए थे। इस प्रकार वो कहते हैं पूर्ण प्यार पा रसावेश चिदवंशी मुखरित। इस प्रकार अपनी संपूर्ण भावनाओं को रस से भरकर सबका कल्याण करने वाली चिदवंशी मुखरित, वह मुखरित बंसी क्या होती है, वह बंसी मुखरित हो जाती है, यानी वह बंसी बज उठती है। यहाँ पर एक भाव आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे सांस के बिना यह शरीर खोखला है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमारी सांसों के बिना हमारा यह शरीर खोखला है, लेकिन उसमें अनुराग रूपी, प्रेम रूपी सांस भरने से यह उपयोगी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी पूरी लगन के साथ सबके प्रति अनुराग भरकर अपने कल्याण के कार्यों में लग जाना चाहिए। जो लगाते थे छिद्र राग स्वर थे वे श्रुतिधर। आगे अब ध्यान दीजिएगा, जो लगाते थे छिद्र राग स्वर। वंशी क्या कह रही है, मेरे शरीर के जिन छेदों का संसार मात्र छेद ही समझता था। जो लगाते थे छिद्र राग, जैसे वंशी ये कहना चाहती है कि मेरे शरीर के जिन छेदों को संसार केवल छिद्र ही यानी छेद ही समझता था, वस्तुतः छिद्र राग स्वर उन छेदों में क्या है, उन छेदों से निकलने वाले जो राग हैं वो श्रुतिधर यानी वेदों के संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं। श्रुतिधर वेदों के संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं, जिन्हें सजो साकार हो उठा, जिन्हें सजो के आगे वो कहते हैं उन रागों को सजा करके वह पर मानव जीवन के रूप में ईश्वर साकार हो उठा। उन रागों को सजाकर जो है मानव जीवन के रूप में ईश्वर जो है साकार हो उठा, परंतु मानव की जो है सीमित दृष्टि न देख सकी थी प्रभु का प्रिय मुख, सीमित दृष्टि न देख सकी थी प्रभु का प्रिय मुख। तो इसका बताती हूँ व्याख्या कि सीमित दृष्टि का कहना ये चाहते हैं कि मानव की जो सीमित, जो संकुचित दृष्टि थी वह प्रिय के मुख को नहीं देख सकी थी, अर्थात वह ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकी थी। अंतिम पैराग्राफ है ये, मानव ईश्वर खड़े परस्पर लो अब सम्मुख। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लो क्या कहते हैं, सम्मुख, एक लो अब सम्मुख मतलब सामने। वो यह कहते हैं कि अब मानव और ईश्वर, मानव ईश्वर दोनों क्या है, परस्पर आमने सामने खड़े हो गए हैं। भाव यह है, आप कैसे समझेंगे कि मानव और ईश्वर एक साथ खड़ा है, जिस प्रकार समझने के लिए कि जिस प्रकार महाभारत की युद्ध में नर नारायण, नर कौन हो गया अर्जुन, नारायण कौन हो गए कृष्ण, तो जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में नर नारायण के सहयोग से ही पांडवों को विजय मिली थी, उसी प्रकार इस जीवन में भी ज्ञान रूपी ईश्वर को, ज्ञान रूपी ईश्वर का पथ प्रदर्शन प्राप्त करने से ही हमें सफलता मिलती है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, एक सत्य बहता उर में रसवंशी स्वर से, एक सत्य उर में, हृदय में। अब यहाँ पे कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि इस
वंशी के स्वर से, एक सत्य बहता उर में, हृदय में, रसवंशी स्वर से। तो इस कवि कहते हैं कि इस वंशी के स्वर में, इस वंशी के स्वर से हृदय में एक ही सत्य का आभास होता है, एक ही सत्य बहता है, और यह सत्य मार्ग से प्रेरित होकर मानव के हृदय में निरंतर गूंजता रहता है। श्रुतियों के पथ से प्रेरित जन जन अंतर में, जो एक सत्य बहता उर में रसवंशी स्वर से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कवि कहेगा, आपका प्रसंग बदल जाएगा कि कवि कहते हैं कि इस वंशी के स्वर से, इस वंशी के स्वर से, उर मतलब हृदय में एक ही सत्य का जो है समान बहता रहता है, और इस सत्य रूपी श्रुतियों यानी वेदों के पथ पर प्रेरित होकर जो मनुष्य है, जो मानव है, उसके हृदय में यह निरंतर गूंजता रहता है। हरित प्राण वंशी में आत्मा की हीरक लय, हरित हरे हरे। आगे कवि क्या कहते हैं कि वंशी का यह स्वर, वंशी का जो यह स्वर है वह मानव के हरी भरी, हरित प्राण वंशी, मानव की हरी भरी प्राण रूपी वंशी की आत्मा की हीरक लय यानी हीरे के समान निर्मल और कांतिमय है। एक बार फिर से देखिए, हरित प्राण वंशी में आत्मा की हीरक लय। कवि ये कहते हैं, कहते हैं कि वंशी का यह जो स्वर है वह मानव की हरी भरी प्राण रूपी वंशी की आत्मा की हीरे की लय के समान निर्मल और कांतिमय है, जो नए बोध में करे मनुज उर को रस तन्मय। मनुष्य के हृदय को वो कहते हैं कि कांतिमय लय भरकर नया ज्ञान प्रदान कर उसके हृदय को, यानी बोध मतलब ज्ञान, नया ज्ञान प्रदान करके मनुष्य के हृदय को जो है रस तन्मय, रस में तन्मय कर दे। अर्थात कहते हैं कि मनुष्य अपने आत्मा के उज्जवल और निर्मल रूप का ज्ञान आत्मसात कर ले, आत्मज्ञान प्राप्त कर ले और ब्रह्मानंद की रसानुभूति में ही निमग्न रहे।